राज महाराज की जय। आप सभी साधक भाई बहनों को गोवर्धन नाथ की पूजा की मंगलमयी शुभकामनाएं। परिक्रमा आरंभ करें लेके श्री जी को नाम, राधे राधे बोल के बन जाए बिगड़े काम। हम सब आज गोवर्धन पूजा आरंभ करते हैं। दीपावली के ठीक दूसरे दिन हम सबके जीवन में गोवर्धन पूजा का ये मंगलमय त्यौहार आरंभ होता है। त्यौहार खुशियों की सूचना देता है। मैंने पहले भी कहा, जब जब हमारे सनातन धर्म में कुछ भी विशेष हुआ है तब तब उस तिथि को, उस समय को हमने त्योहार के रूप में मनाया है। गोवर्धन नाथ की जो पूजा है ये विशेष मान्य है। भगवान कृष्ण ने अपने ब्रजवासियों की रक्षा करी। एक समय ऐसा आया जब धर्म और सत्य पर जी रहे थे ब्रजवासी, अपना सीधा साधा गौ सेवा का जीवन अपनाते हुए, प्रकृति की सुरक्षा करते हुए, स्वच्छता के एक परपाटी पर अपने जीवन को लेकर जा रहे थे। लेकिन कंस जैसा महादैत्य, उसने लूटपाट और ब्रजवासियों की गौएं के दूध दही को ले जाना, उनका हर तरह से जीना हराम करना, विशेष कर लगा देना उनके ऊपर। भगवान कृष्ण को अब ऐसे में सैन्य बल के बिना ही कंस से जीतना था। तो भगवान ने अपनी ब्रजवासियों की एकता की शक्ति को प्रदर्शित किया और उस एकता की शक्ति के बल पर जिम्मेदारियों का पर्वत स्वयं परमात्मा ने उठाया। आज के समय में भी हम सबको जो परिस्थितियां विपरीत होती हैं समाज में, देश में, राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, जिम्मेदारियों के पर्वत को स्वयं उठाना चाहिए, बल्कि अपनी आवाज़ को इतनी बुलंद करना चाहिए कि जो अच्छे और सच्चे लोग हैं वो एकजुट हो सके। मैंने पहले भी कहा है कि प्रत्येक त्यौहार का अपना अपना एक महत्व होता है। दीपावली पर हमने ऐश्वर्य की मांग करी। हमने मांगा कि हमारे जीवन में श्री हो, संपदा हो। जीवन में जब श्री होगी, संपदा होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि व्यक्ति बौरा जाए। एक बड़ी प्यारी चौपाई गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कही है कि अस न को जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मद नाही। ऐसा कौन है इस धरती पर जिसे प्रभुता आए और मद न आए? जिसके जीवन में प्रभुता आए और मद न आए, समझ लेना वही एक श्रेष्ठ व्यक्ति है। परमात्मा चाहते हैं कि जब हम लोगों के जीवन में श्री आवे, संपदा आवे, तो हम लोगों के जीवन में राष्ट्र हित की भावना आवे। हम लोगों में मद नहीं आना चाहिए, हम लोगों में अभिमान नहीं आना चाहिए। अगर अभिमान आएगा तो हम अपने जीवन में वो कार्य नहीं कर पाएंगे जिसके लिए हमारी मनुष्यता सर्व पूज्य और विशेष कही जाती। कहा जाता है ना कि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः। ये जो शरीर है ये बहुत दुर्लभ है। आज गोवर्धन नाथ की पूजा आप करेंगे और 15 तारीख दोपहर तक अमावस्या है, शाम को परवा लग रही है। तो चूँकि हम अमावस्या के दूसरे दिन परवा को पूजा करते हैं गोवर्धन नाथ की, तो आप गैया के गोबर से अपने घर में गोवर्धन नाथ बनाएंगे। गौ माता के गोबर को अपने आप में पॉजिटिव वाइब्स देने वाला कहा गया है। चूँकि इस समय गर्मी जाके चुकी है, शरद ऋतु आरंभ हुई है, तो बहुत सारे कीटाणुओं का राज्य हो जाता है। तो हमारी जो सनातन परंपरा है, हम लोगों ने सब व्यवस्थाएं ऐसे करी कि किसी प्रकार से मनुष्य की जो पॉजिटिव वाइब्स हैं उनको बचा के रखा जाए।
पटाखे भी इसीलिए जलाए जाते थे ताकि ये धुआं होगा गंधक लोबान का, तो उस तरह से बहुत सारे मच्छर और जो विषैले कीटाणु पैदा हो गए हैं मौसम बदलने के कारण, वो सब समाप्त हो जाएंगे। गऊ के गोबर को शुद्ध माना गया है और पहले कच्चे घर हुआ करते थे तो गैया के गोबर में पीली मिट्टी मिला के हम लोग लीपन भी किया करते थे। अभी हमारे ही घर में हमने देखा कि मच्छरों को भगाने के लिए कुछ वो कॉइल जलाई जाती हैं, बिजली में भी एक मशीन सी लगा दी जाती है, उसमें लिक्विड उड़ता है तो मच्छर मर जाते हैं। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ये सब अब आई हैं, ये मच्छरों को तो मार देती हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपकी श्वासों के लिए भी घातक साबित होती हैं। अभी हमारे घर में तो गौ माता की सेवा होती ही है, तो हमने क्या किया कि गैया के गोबर में कुछ 5-6 चीज़ें मिलाई, जैसे गंधक है, लोबान है, सफ़ेद चंदन चूरा है, हवन सामग्री है, उसकी विशेष एक तैयार करके क्वांटिटी गूगल आदि की, ये 5-7 चीज़ें मिला के गोबर में और छोटे छोटे दीवले तैयार किए, उसमें कपूर रख के जलाया और इतना प्यारा सुगंधित धुआं होता है उससे, ऐसा लगता है जैसे घर में हवन हो रहा है और पूरा घर, मच्छर भी भाग जाते हैं और वो आपकी श्वासों को मतलब जहरीला नहीं है, वो आपकी श्वासों को बल्कि वृद्धि देने वाला है। ये जो भारत की सभ्यता रही, ये जो सनातन धर्म की परंपरा रही कि हर चीज़ ऐसी बनाओ जिससे प्रकृति की रक्षा हो, जिससे मनुष्य के जीवन की रक्षा हो। लेकिन अब जो एक भौतिक युग आया है, इसमें हर चीज़ ऐसी बनाई जा रही है जिसमें रक्षा नहीं की जा रही है बल्कि प्रकृति को भोगा जा रहा है। और यही कारण है कि प्रकृति हमारे लिए जीवनदायी जो सदा से रही है वो अब विनाशकाली प्रदूषण के रूप में देख लो, चाहे नदियों के अपवित्र होने के रूप में देख लो, ये सब सामने आ रहा है। आपकी राजी बनाएंगे और गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे तो पूजा की अपनी एक विधि होती है कि हम लोगों को पूजा कैसे करनी है। छोटे से गैया के गोबर से आप गिराजी बनाइए, उनकी सुंदर नेत्र बनाइए काजल और रुई से, और उनके खील से छोटे छोटे प्यारे दांत बनाइए, नासिका बनाइए, सुंदर रूप जैसे कृष्ण कन्हैया का रूप है ऐसे ही गैया के गोबर से रूप बनाइए और उनकी नाभि में एक छोटा सा गड्ढा कर दीजिए, उसमें मिट्टी का दीवला आप लगा दीजिए और जब पूजा कर रहे हैं तो 7 परिक्रमा लगाइए। परिक्रमा कैसे लगाते हैं? एक व्यक्ति जल लेकर आगे आगे चलता है धार डालते हुए और उस जल में जैसे 1-2 चम्मच दूध भी डाल लेते हैं, कच्चा दूध डाल लेते हैं, तो एक व्यक्ति जल की धार देते हुए चलता है और पीछे से फिर एक व्यक्ति जौ बिखेरता हुआ चलता है। ऐसे करके 7 परिक्रमा हम वहाँ गिरिराज जी की देते हैं। जो उनकी नाभि है उनमें पूजा करते समय गिरिराज जी की पूजा में जो भी सामग्री हम प्रयोग करते हैं वो जो दीपावली में लक्ष्मी मैया के पूजन से जो बच गई हैं उन्हीं दीवलों का, उन्हीं खीलों का, उन्हीं बतासों का उपयोग करते हैं। अलग से जो गन्ना भी रखते हैं मैया की पूजा में, उन्हीं गन्नाओं का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसी पत्तों को लगा करके हम गोवर्धन नाथ की पूजा करते हैं विशेष रूप से। तो उस नाभि में कच्चा दूध चढ़ाते हैं और दही चढ़ाते हैं, खील चढ़ाते हैं और बतासे चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं और 56 भोग बनाते अन्नकूट का। इस समय बहुत सारी सब्जियां आ गई हैं, अभी अभी तो सब्जियां आना शुरू हुई हैं, तो खूब सारी सब्जी मिलाकर, प्याज लहसुन तो डालना नहीं क्योंकि फिर वो मादक हो जाता है, तो खूब सारी सब्जियां मिला करके एक सब्जी बनाते हैं। आपकी भाषा में उसे मिक्स वेज कहते हैं, हम लोगों की भाषा में उसे सटकटा कहते हैं। अन्नकूट की वही सब्जी बनाई जाती है। चूँकि अब शरद ऋतु आरंभ हो रही, ठंड का समय हो रहा है, तो बाजरा की महरी बनाई जाती है हम लोगों में। कढ़ी और चावल बनाए जाते हैं, कढ़ी भात का भोग विशेष लगाया जाता है, खीर विशेष भोग लगाई जाती है, पुआ बनाए जाते हैं, मीठा आटे को घोलकर मीठा करके फिर उसको पुआ बनाती हैं माताएं, उसका भोग लगाया जाता है मीठे पूड़ा का।
जिसमें मालपुआ भी बोलते हैं आप उसको, बेसन की पकौड़ी आदि बना करके 56 भोग, माने जो जो हमसे जैसे जैसे बन पड़े हम लोग भोग लगाते हैं। और गिरिराजनाथ को 56 ही भोग क्यों, कई बार लोग सवाल करते हैं। तो या तो ये कारण हो सकता है कि वो जो कंस द्वारा दी गई विपत्ति थी और उसमें प्राकृतिक विपत्ति भी शामिल हो गई। गणम सामर्थकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्रचोदयात क्रुद्धो वाक्यम चाहिष्य मान्यत। बादल गड़गड़ाने लगे, घनघोर बारिश हुई। ये तो प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वृक्ष लगा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है, इतिहास में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दुष्टों की बल इतनी बढ़ जाती है कि प्रकृति भी जैसे हमारा साथ कभी कभी छोड़ देती है। एक तो कंस का आतंक हो रहा है, वो दूध दही माखन हम लोगों से लूट के ले जा रहा है और हमें अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलने नहीं दे रहा है। दूसरा, इंद्र भगवान को भी उसी समय मन आया कि उन्होंने भी घनघोर बारिश करी। तो ऐसे में अपनी सोच को इतना बड़ा किया कि हमें संगठित होना है, स्वयं को भी बचाना है, प्रकृति को भी बचाना है और हमें कंस की लूट पाट से भी बचना है। इसलिए जो दूध था जिसे कंस के सैनिक लूट के ले जाते थे, वो दूध सब ब्रजवासियों ने गोवर्धन नाथ को चढ़ा दिया। प्रकृति का था, प्रकृति को दे दिया। दुष्ट को चीज देने से अच्छा तो यही था कि हम हमारी चीज को भगवान को समर्पित कर दें। प्रकृति की है, प्रकृति को समर्पित कर दें। लेकिन दुष्ट के हाथों में हम हमारी चीज को नहीं जाने देंगे। और इंद्र भगवान ने इतनी भयंकर बारिश करी, तब कोई उपाय नहीं था। तब एक ही उपाय था, अंडरग्राउंड व्यवस्था। अंडरग्राउंड व्यवस्था के लिए भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना था। आज भी हम हमारी सोच को इतना बड़ा करें कि हमें कैसे अपने अच्छे और सच्चे लोगों को एकजुट करना है, दुष्टों से अपनी वस्तु और विषय को बचाना है, व्यक्तियों को बचाना है, अपनी सनातन संस्कृति को और धर्म को बचाना है। क्योंकि सिनेमा से लेकर, इतिहास से लेकर, अंग्रेजों के द्वारा दी गई पढ़ाई से लेकर हर चीज हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए प्रयोग करी जा रही है। तो हमें ये प्रयास करना ही है कि हम कैसे भी करके इस भटकाव को रोकेंगे। और ये हमारे से आरंभ होगा, ये आप सबसे आरंभ होगा, विश्व भर के लोगों से आरंभ होगा। करना क्या है? गौ माने इंद्रियां और वर्धन माने उनको भटकाव से रोकना, अपनी इंद्रियों को भटकाव से रोकना। श्री राधा रानी शामिल हैं इस पूजा में, सब सखियां शामिल हैं इस पूजा में, गोपियां शामिल हैं इस पूजा में, इस पूजा में सब गोप शामिल हैं, इस पूजा में सांडिल्य मुनि सहित समस्त आचार्य शामिल हैं। ये पूजा सबको मिलाकर के करी गई भगवान कृष्ण के द्वारा पूजा है। तो क्यों ना हमारे जीवन में भी ये धारण हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुझे युद्ध तो करना है, लेकिन युद्ध का जो रस है, हिंसा का जो रस है, उस रस को त्याग कर तुझे युद्ध करना है। बस ऐसे ही हम लोग संसार में रहें, लेकिन एक साधक की तरह हम रस विहीन हो करके, माने हमें उस चीज में चाह नहीं रखनी है, हमें इंद्रियों पर इतना संयम रखना है। हमारे पास भोजन भी हो, हमारे पास सुख सुविधा भी हो, हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन हम इंद्रियों से, हम भीतर से वैरागी भी हों। हम उसके लिए लूट पाट करने वाले नहीं हो, हम उसके लिए छीन झपट करने वाले नहीं हो, हम उसके लिए दूसरे को दुख देने वाले नहीं हो। ये बहुत ज़रूरी है। तो गोवर्धन पूजा का सबसे बड़ा महत्व यही है कि श्री आवे संपदा आवे, तो बौराना नहीं, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, अपनी इंद्रियों को परमात्मा के भजन में लगा के रखना, यही आपकी गोवर्धन पूजा है। समस्त इंद्रियां, चाहे वो कर्म इंद्रियां हैं, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हैं, उन समस्त इंद्रियों को आपको संयमित रखना है, अपने मन को संसार में भटकने से रोकना है।
आपको एक नशा मुक्त समाज की स्थापना करनी है, आपको एक मांसाहार मुक्त की समाज की स्थापना करनी है, आपको एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है जिसमें छल कपट नहीं हो, जिसमें प्रेम हो, सादगी हो, जिसमें एक ऐसा व्यवहार हो जो मानवता को ऊंचाई देने वाला है। आपको एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है। अब आपने जो गोवर्धन नाथ की पूजा करी है, 7 परिक्रमा लगाए हैं, दिए जलाए हैं, वहाँ पर उस जो गोवर्धन नाथ बनाए जाते हैं, वहाँ छोटी छोटी गैया बनाई जाती हैं, ग्वाले बनाए जाते हैं, गोपी बनाई जाती है, मैया यशोदा दही चलाती हुई, सब कुछ गोबर से बनाया जाता है। अब वो रात भर ऐसे ही रहेगा पूजा करने के बाद। सुबह जब आप उसको हटाएंगे तो उसको किसी पवित्र स्थान पर छोटे छोटे या तो उपला बना करके रख देंगे या गोल गुली बना करके उसकी रख देंगे और उसमें छेद कर देंगे। तो वो जब सूख जाएंगे तो उनको एक धागे में डाल करके आप अपने घर में कहीं पर भी लटका सकते हैं। और बाद में जब होली जलाई जाएगी तब उसको होली में हम लोग देते हैं। जो गोबर से बनाया होता है, उस गोबर का जो गुली बनाई है गोल गोल या उपले बना के आप कहीं भी उसको धागे में लगा के लटका देते हैं अपने घर में। फिर जब होली जलाई जाती है तब उसमें उसका आप विसर्जन कर देते हैं। तो आपके जीवन में ये गोवर्धन पूजा मंगलकारी हो, आप हमारे गिरिराज नाथ की कृपा के पात्र बने, इसी भाव के साथ मैं मेरी ओर से माँ कृपा फाउंडेशन की ओर से आप सबको शुभकामनाएं दूं। गोवर्धन नाथ की जय। विशुद्ध सत्वं स्तवधाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुण संप्रवाहे न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। इंद्र ने आकर भगवान से क्षमा मांगी। जो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, ये प्रकृति और प्रकृति के देवता सदा उसके नतमस्तक रहेंगे। प्रेम से बोलें गोवर्धन नाथ की जय।